हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े ध्यान से छोटा सा वचन है, क्योंकि आज एक शादी की सालगिरह है, बच्चे का अर्पण भी है, इसलिए मैं बहुत कम समय में इस वचन को आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया, आनंदित हृदय से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हाँ, प्रभु के वचन में पढ़ा गया, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक। सब बोले बड़ा महायाजक। सब यहां ध्यान रखिए ना, आने जाने वालों पर नहीं। बोलो बड़ा महायाजक। ये शब्द शायद जो जातियों के लिए नया है, और मैं सरल शब्द में बोलूं, एक ऐसा याजक, ऐसा सेवक, ऐसा पंडित, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो क्या करता है, मनुष्य जाति के लिए, मानव के लिए मध्यस्थता करता है। हालेलुया। क्या करता है? मध्यस्थता। मध्यस्थता समझते ना? कभी भी जब कोर्ट कचहरी होती है तो आप सीधे जाकर मजिस्ट्रेट के सामने ही बोलते हैं मेरा न्याय करो, पर आपके और मजिस्ट्रेट न्याय करने वाले के बीच में एक व्यक्ति होता है। कौन रहता है वो? बोले कौन होता है वो? वकील। और इसी प्रकार परमेश्वर और हमारे बीच में एक व्यक्ति है, वो क्या कहलाता है? महायाजक। पहले जमाने में याजक होते थे, महायाजक होते थे। मूसा का भाई जिसको हारून को यह बात मिली थी कि वो महायाजक की पद को संभाले और बलिदानों को चढ़ाए, परंतु आज हम जिस बारे में देखते जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। ज्यादा इसमें काफी लंबा विषय है, पूरा इब्रानियों से भरा हुआ है, पर मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा और मेरे पीछे बोलेंगे ताकि आपको समझ में आए। बोलो मेरा बड़ा महायाजक है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। और यहां बाइबल हमें कहती है ऐसा बड़ा महायाजक जो कहां होके गया? स्वर्गों में। बाइबल खोल के रखेंगे सब लोग। क्या लिखा है? कहां होके गया? स्वर्गों में से। और वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। बोलो कौन है वो महायाजक? उसके आगे क्या लाइन लिखा? इसलिए आगे 14 की आखिरी लाइन तो आओ फिर से स्पष्ट पढ़िए, फिर आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। सब लोग जोर से बोलो अंगीकार को, मेरे मुंह की बात को दृढ़ता से थामे रहूं। हालेलुया। प्रियो, हमारा जो महायाजक है वो हमारे शब्दों के अनुसार पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कई बातों को बड़े ध्यान से सुनो। जब एक वकील होता है वो अपने मुवक्किल से पूछता है कि मैं ऐसा बात करूंगा, ऐसे ही है क्या? होता हाँ। पर यदि वो बार बार मुकरता है, बार बार मुकरता है, तो उसका वकील कमजोर पड़ता है और वो अपने मजिस्ट्रेट न्यायालय में वो उसको जिता नहीं सकता, वो उसके लिए न्याय नहीं ला सकता, क्योंकि उसका जो मुवक्किल है बार बार अपने शब्दों को क्या कर रहा है? बदल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन में लिखा है हमारा जो महायाजक है वो कौन है? यीशु मसीह है। वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है और हमारे अंगीकार का महायाजक, उसका नाम ही है अंगीकार का महायाजक। हालेलुया। एक पल आप, जैसे आप एक पल बोलते हो यीशु मेरा प्रभु है, तो वो बोलता है पिता यीशु ही इसका क्या है? प्रभु है। पर कुछ पल समस्या आती, क्या ध्यान दीजिए, वो इसको बोलता अरे वहां भी चले जा, उसके आगे भी माथा टेक ले, उसको भी प्रणाम कर ले, वहां भी कैंडल कर ले, वहां भी अगरबत्ती कर ले, वहां भी कुछ कर ले, और वो नया नया वो भटकता रहता है। एक पल बोलता यीशु प्रभु है, दूसरे पल बोलता अरे हाँ ये भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है। इसका मतलब उसने अब तक यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, अपने अंगीकार को जाना नहीं है, अपने महायाजक को पहचाना नहीं, और उसके क्या होते हैं? शब्द बदलते रहते हैं। तो यीशु मसीह वहां पर उसके लिए कुछ भी करने के लिए क्या है? तैयार नहीं है। पर बात यह है, जैसे कि अय्यूब ने बोला, यहां ध्यान दीजिए, अय्यूब ने बोला, अय्यूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा है काश मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई मनुष्य होता जो हमारा क्या करता? पैरवी करता, हमारा मध्यस्थ बनता।
उस समय यीशु मसीह नहीं आए थे और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुए थे। और अय्यूब के लिए, अय्यूब बहुत पुरानी पत्री है, अब्राहम के समय की, और कोई मध्यस्थ नहीं था। परंतु अब्राहम उस समय भी अपने अंगीकार को, अय्यूब अपने अंगीकार को क्या थामे हुए था। जब सर से पांव पर उसको फोड़े थे, तब भी वो क्या बोलता है, मुझे अबे भी निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मुझे उठाकर वो पृथ्वी पर क्या करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। उसका अंगीकार बदला नहीं। इतने कोड़े में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हम मर जाएं, प्रभु उठा ले, मेरे को मौत दे दे, अरे मैं बचने वाला नहीं, अपने आप को श्राप दे। कई बार हमने देखा परिस्थितियों में लोगों का अंगीकार बदल जाता है, वो गुड़गुड़ाने लगते हैं। परंतु इस परिस्थिति में भी वो बोलता है, मेरा परमेश्वर मुझको चंगा करेगा, मुझको उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझको छोड़ेगा नहीं, मेरा परमेश्वर वो अनुग्रहकारी है। उसके मुंह से परमेश्वर के लिए कभी भी कुड़कुड़ाहट के शब्द नहीं निकले, परंतु हर परिस्थिति में वो परमेश्वर को क्या करता रहा, धन्य कहता रहा। हालेलुया। कौन खड़ा है, कौन बैठा पिता के दाहिने हाथ, क्या है वो, आपके अंगीकार का महायाजक का मतलब समझ गए, आपके बोले गए शब्द के अनुसार। जैसे मान लीजिए भाई आते हैं, मतलब भैया मेरे को पेट में दर्द, पैर में दर्द है, मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। मैं बोलता प्रभु जी इस भाई के पैर के दर्द को क्या कर दे, ठीक कर दे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब पैर में नहीं है, पेट में है, अरे नहीं शरीर की समस्या नहीं है, कुछ और समस्या है। ये बार बार बदलते रहते हैं अपने शब्दों को, अपने विचारों को। तो व्यक्ति जो मध्यस्थ कर रहा है वो क्या करेगा, हम भी अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं, और हमारी जबान पर हमको नियंत्रण नहीं, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, उस बात को मैं आज आपको लेके जाने वाला हूं। 4 अध्याय में इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। आगे पढ़ना उसके फिर, हाँ, वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ क्या होता है, ध्यान से सुन रहे हो। चलो इसके पहले कि मैं आपको 15 मिनट में ले आऊं, हमने परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को बताकर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 1 उसका 3 पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व का प्रतिरूप और सामर्थ के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। वे पापों को धोकर ऊंचे पर विराजमान, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। यहां ध्यान दीजिए, वो अभी भी वचन से सारी पृथ्वी को संभालता है। मनुष्य के पापों को धोने का दाम चुकाकर वो कहां बैठ गया है, पिता के दाहिने हाथ। अब सुनना, इसका 6 अध्याय का 19वां पद, इसी इब्रानियों में हम देख रहे हैं। आज ऐसा लिखा हुआ है, ये आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर, और ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है, जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है, जहाँ यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया। यहाँ ध्यान दीजिए, मलकीसिदक का नाम सुने आपने। मलकीसिदक एक ऐसा महायाजक था, इसका कोई पता नहीं, पर जब अब्राहम युद्ध करके लौट रहा था, लूट कर लौट रहा था, तो उसके पास कौन मिलने आया, महायाजक। जो महायाजक होते थे, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे चर्च बना, कई बार मैंने बताया, भारी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, यहाँ पर बड़ा पता था, बस उस पर्दे के अंदर नहीं जा सकता था। साल में एक बार कौन जाता था, महायाजक, क्योंकि वहां से परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर कोई जाएगा तो मर जाएगा। महायाजक डरते कांपते अपने आप को शुद्ध करके वहां पर जाता था। यीशु मसीह आ गया, अब हम किसी रीति रिवाज में नहीं बंधे हैं, व्यवस्था से छूट गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भवन जरूर उस तरीके का बना है, पर आज हम उस व्यवस्था में नहीं है। अब हम यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, उसके नाम से हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, ध्यान, कुछ पदों को पढ़ाकर मैं जल्दी से आगे आपको ले जाना चाहता हूं इसी इब्रानियों में, और एक और पद पढ़ेंगे। इसमें आगे लिखा हुआ है 7वां अध्याय, जब मलकीसिदक जो शालोम का राजा और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। उसके आगे दूसरे पद में लिखा है, पहले तो वो धार्मिकता का राजा, फिर कौन सा राजा है, शांति का राजा। बोलो यीशु मसीह कौन सा
धार्मिकता का, फिर शांति का राजा। यहां ध्यान दीजिए, राजा का मतलब होता उसके अधिकार में है धार्मिकता, उसके अधिकार में है शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धार्मिकता, या ध्यान दो, धार्मिकता और शांति किसके अधिकार में है? यीशु मसीह के। हालेलुया। किसके अधिकार में है? यीशु मसीह के। यदि धार्मिकता का मतलब होता है परमेश्वर का भलाई का काम, हालेलुया, तो भला काम करना किसके अधिकार में है? जल्दी बोलो, यीशु मसीह के। शांति लाना किसके अधिकार में है? बोलो। बच्चा पूरी कलीसिया से सुनना चाह रहा हूं, एक दूसरे उत्तर दे रहे हैं। बोलिए, धार्मिकता किसके अधिकार में है? शांति किसके अधिकार में है? तो ये सब किससे प्राप्त होता है? यीशु मसीह से। और यहां पर जो हमने वचन को पढ़ा है इब्रानियों की पुस्तक में, अभी जो 6वें अध्याय के, कि ही वो अग्रदूत बना और मलकीसिदक की रीति पर महायाजक प्रवेश किया। पर 19वें पद में लिखा है, ये आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। सब बोलो, लंगर। लंगर का मतलब समझते हैं? जब खूब बढ़ता है, खाओ खाओ, फ्री में खाओ। तो हमारे पास यीशु ने जिस जगह पर बैठा है ना, वो जगह से आशीषें कैसे मिलेगी? जैसे लंगर में खाना खाते हैं ना, वैसे ही वो हमारे प्राण के लिए क्या खोल दिया है? लंगर को खोल दिया है। उस यीशु पर आशा रखता है और जो यीशु की ओर देखता है कभी भी किसी भी बात में निराश नहीं होगा। बीमार है, चंगा होगा। भूखा है, रोटी मिलेगी। हालेलुया। जो चाहिए वो उसको मिलेगा, क्योंकि उसकी आशा किस पर है? यीशु मसीह पर है। हालेलुया। और यीशु कौन है? महायाजक। किसकी रीति पर? मलकीसिदक। कहां बैठा है? पिता के दाहिने हाथ। परंतु किसका याजक है? हमारे अंगीकार का। हालेलुया। यदि आप सब बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तू मेरा चंगा करने वाला है, तू मेरे घर को बनाएगा, तू मेरी बेटी की शादी करेगा, मेरे बेटी की शादी करेगा, मेरे मकान को बनाएगा, तू हमें सर बना के रखेगा। और आप किसी भी परिस्थिति में बोलते, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मैं उससे प्रार्थना करता हूं, वो मेरे लिए करेगा। और आप अंगीकार पे क्या करते हैं? डावाडोल नहीं होते। जैसे इसराइल जंगल के मार्ग में ना क्या करने लगे, जब मन्ना बरसा, मन्ना खाते थे, और उसके बाद एक दिन नहीं बरसा, कुड़कुड़ाने लगते। प्रभु बोला, डबल, मैंने बोला था शुक्रवार को डबल बटोरना, शनिवार को मत जाना मैदान में, पर कुड़कुड़ाने लगे। फिर थोड़ी देर पानी नहीं मिला, अरे हम तो मरने के लिए आए हो, मूसा ने मरने के लिए आया, अरे हम जंगल में मर जाते, मिस्र में मर जाते। अब प्रभु क्या करे? बोले, ये लोग तो बार बार इनका अंगीकार बदलता। एक पल बोलते, धन्यवाद प्रभु, तू कितना अच्छा है, तू चंगा करता है। दूसरे पल जब पानी मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई, थोड़ा सा भोजन मिलने में देरी हो गया, तो क्या बोलते, अरे भूखे मरने के लिए आए हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो, पूरी कलीसिया सुन रही है? आपकी जबान, आपके जबान के अनुसार वो आपसे, आपके लिए पिता से निवेदन करता है, और वो चाहता है कि आप जैसा चाह रहे हो, आप जैसा बोल रहे हो, वैसा मैं कर दूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए चंगाई भेज दूं, तुम्हारे लिए छुटकारा भेज दूं, तुम्हारे लिए और धन को भेज दूं, तुम्हारे लिए मकान बना दूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर दूं। पर तुम्हारा अंगीकार तो बदलता रहता है, बार बार तुम पलटते रहते हो। मैं क्या करूं? तुम्हारी आशा कभी यीशु मसीह पर, कभी संसार पर, कभी परमेश्वर पे बोलते मैं भरोसा रखता हूं, दूसरे पर अधिकारियों पर, मनुष्यों पे भरोसा रखते। कहां हैं आप? हालेलुया। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, यदि आप यीशु मसीह को पहचान जाओगे, महायाजक को, जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, तो कुछ भी हो जाए, आपका अंगीकार, आपका आशा, आपकी आशा और आपका भरोसा कभी भी कहीं और भटकेगा नहीं। हालेलुया। आप हर परिस्थिति में बोलोगे, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह पर मेरी आशा है, यीशु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मुझे वो चंगा है, मैं चंगा हो जाऊंगा, वो मेरे लिए। आपका अंगीकार यीशु पे बना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 7वां अध्याय 23 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 7 का 23 पद से पढ़ रहा हूं। सुनिए, पहले तो बहुत बड़ी संख्या में याजक हुआ करते थे और मृत्यु उनको बने रहने की देती थी। वह सदा के लिए बना नहीं रहता था, परंतु
उनका पद याजक पद चिरस्थायी है। 25वां पद, जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। मूसा के समय में जो याजक महायाजक होते थे वो एक समय में मर जाते थे और कभी कभी वो दुर्बल हो जाते थे और हम खुद बीमार है, तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना करें। सुनो ध्यान से, होता है ना कई बार, ठीक है ना, एक पास्टर कई बार प्रार्थना करना बंद कर सकता है और आपका यीशु मसीह जो महायाजक जो बड़ा पास्टर है वो प्रार्थना करना बंद नहीं करता है। सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वचन कहता है महायाजक कई बार बोलता है, अरे मैं खुद पाप में हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या क्षमा मांगू, मैं खुद निर्बल हूं, मैं कैसे तुम्हारी निर्बलता दूर करूं। पर यहां वचन क्या कह रहा है 7वें अध्याय में, जो यीशु मसीह के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा नहीं, किसी संत के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, केवल यीशु के द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, उनका वो पूरा पूरा उद्धार करने में क्या है, समर्थ है। बोले यीशु मसीह मेरा महायाजक है और वो मेरा पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। या पूरा पूरा का मतलब सुनो ध्यान से, इतनी सी चंगाई नहीं, पूरी चंगाई, थोड़ा सा छुटकारा नहीं, पूरा छुटकारा, केवल 2-4 काम नहीं, पूरा 100% आपके लिए काम करना चाहता है। हालेलुया। वो ऐसा वाला वकील नहीं भैया थोड़े दिन 2-3 महीने के लिए जमानत दिलवा दिया, वो वकील है जो पूरे समय के लिए, अनंत समय के लिए आपको जमानत पे बाहर भेज दिया है। हालेलुया। वो सामर्थी है, उसको पहचानना है, पर वो ये कहता है तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारी आशा, तुम्हारा भरोसा किस पर होना है, केवल मुझ पर होना है। हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास देखना चाहता है, भरोसा देखना चाहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर याकूब के जीवन में, अय्यूब के जीवन में, दाऊद के जीवन में, इन्होंने अपने अंगीकार से, अपने शब्दों के द्वारा केवल किसकी महिमा करी है, परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया। परमेश्वर को बड़ा दुखी रखो ना, परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ जब इजराइलियों को देखता था कुड़कुड़ाते हुए। क्या शब्द बोलते थे मालूम है, जंगल में मरने के लिए आया, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, अरे हम मिस्र देश ले जाओ। मूसा को परमेश्वर आके बोलता तू हट जा, मैं इनको मार डालूंगा। इनके शब्द कितने बुरे हैं। आप अपने शब्दों से किसको क्रोध दिला रहे हो, बोलो ना, किसको क्रोध दिला रहे हो, परमेश्वर को। पर यीशु मसीह खड़ा हुआ है, मध्यस्थ कर रहा है, हे पिता दया कर दे, हे पिता दया कर दे। हालेलुया। पर यदि आपका अंगीकार यीशु मसीह पर बना हुआ है, हालेलुया, आपका पूरा पूरा उद्धार, पूरा पूरा उद्धार मतलब आपके अंदर 100 कमजोरियां हैं, ध्यान दो, 100 कमजोरियां हैं, 100 कमियां हैं, 100 गलतियां हैं, 100 निर्बलता है, पर तो वो 50 नहीं, 90 भी नहीं, 99 भी नहीं, पूरी की पूरी 100 गलतियां और निर्बलताओं को दूर करने में समर्थ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई बहाना नहीं उसके सम्मुख, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने पहले बोला प्रभु मैं तुतला हूं, मेरे को बोलते नहीं आता है। बोला मत बोल, तेरे लिए मैं हारून को, तेरे भाई को मुंह बना दूंगा। यिर्मयाह को बुलाया, प्रभु मैं बालक हूं, मत क्या मैं बालक हूं, मैंने तेरे को चुना हूं, मैं जातियों का तुझे भविष्यवक्ता ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस हुआ करता है, और प्रभु एक कांटा चुका हुआ है मेरे अंदर, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, प्रभु अनुग्रह कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरी और तेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में क्या होती है, सिद्ध होती है। फिर पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तो और अधिक क्या हो जाता हूं, सामर्थी, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। हालेलुया। मैं तो निर्बल हूं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और उसकी सामर्थ के द्वारा मेरी निर्बलता मिट जाती है और मैं सामर्थी हो जाता हूं। हालेलुया। मैंने प्रभु के दासों की गवाही सुना, अरे जब कमरे में ऐसा लग रहा प्रचार नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द था, इतनी बीमारी थी, पर जैसी प्रार्थना करे स्टेज में खड़े हुए उनकी बीमारी कहां चली गई पता नहीं। हालेलुया। उनको देखकर लगता था हमारा क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, परंतु जब उन्होंने प्रभु पर
विश्वास रखा, उनका जीवन, उनका परिवार, उनकी सेवकाई बदल गई। हालेलुया। और यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा तक एक सा नहीं। मनुष्य बदलते हैं पर यीशु मसीह नहीं बदलता। हालेलुया। अपने पड़ोसी हाथ पकड़ के बोलो, यीशु मसीह नहीं बदलता। अच्छे से बोलो, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपका अंगीकार ना बदले। मनुष्य बदल जाता है, हमारा अंगीकार बदल जाता है, पर यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। तो हम क्यों थोड़ी सी परेशानियों में, हमारे शब्द, हमारी थोड़ी सी बीमारी में अपनी मौत, ठीक है, थोड़ी सी गरीबी में अपने आप को कोसते हैं। पर प्रभु कहता है अपने तुमने प्रार्थना करी है ना, तुमने मांगा है ना। क्या लिखा मत्ती 7 से 11 में लिखा है, तुम मांगते नहीं हो, मांगो तो तुम्हें क्या हो जाएगा। इसके आगे जो लिखा हुआ है ना, मांगो ताकि तुमको मिल जाए, वो परमेश्वर पिता कह रहा है। यीशु मसीह कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, जानते हो कि नहीं, कितने भी बुरे माँ बाप बच्चों को लिए अच्छा करते हैं ना, कितने बुरे हैं, और अपने बच्चों के लिए अच्छा देना जानते हैं। हालेलुया। तो हमारा पिता हमारे लिए अच्छा देगा कि नहीं देगा? देगा। हालेलुया। मैं हमेशा विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट करेगा, इसलिए मैं छोटा, थोड़ा सा ज्यादा इतनी अपेक्षा नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं अकेले में रहता हूं, बोले प्रभु नहीं, ये नहीं, इतना सा नहीं, इतना भी नहीं प्रभु बहुत बड़ा है, मेरी अपेक्षा बहुत ज्यादा है, मेरे को उतना ही चाहिए। हालेलुया। मैं इतने में संतुष्ट नहीं होऊंगा, प्रभु इतनी सी दे दिया सेवकाई, इतना सा आशीष, नहीं प्रभु नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर महान है और मेरा अंगीकार है, मेरे को परमेश्वर कैसा देगा? बेस्ट देगा। हालेलुया। थोड़ा सा नहीं, अच्छा नहीं, उत्तम मुझे मिलेगा। हालेलुया। कैसा विश्वास है, कैसी आशा है, कैसा अंगीकार है, प्रभु मेरे लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी बात करके बोलो, परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट करेगा, उत्तम करेगा। आप चिंता मत करो, आपके लिए भी बेस्ट करेगा। हालेलुया। बोला आपने एक दूसरे से, बोला कि नहीं बोला? जो बोला वो उनके लिए हो जाएगा, जो नहीं बोला प्रभु जाने। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। थैंक यू होली स्पिरिट। उसके बाद हम देखते हैं 8वां अध्याय का पहला वचन। ऐसा लिखा है, हम जो बातें कह चुके हैं उनमें मुख्य बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों में महिमा के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। और 10 अध्याय का 13 से मैं पढ़ा, 10 अध्याय उसका 13वां पद, ध्यान दीजिए, 10 अध्याय का 13। आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, कोई पढ़िए अपने बाइबल से, पढ़ो जल्दी। 10 का 13, 23 से 23, 10 का 23 पढ़ो जल्दी, जोर से। नहीं क्या पढ़ रहे हो? हाँ, कैसे थामे? सब बोलो, दृढ़ता से। और आगे, हाँ, हालेलुया। ये मम्मी पापा ने प्रतिज्ञा नहीं की है, ये किसी सरकार ने प्रतिज्ञा नहीं करी है, ये किसने प्रतिज्ञा करी है? परमेश्वर ने। और कैसा है? विश्वास योग्य, सच्चो, पलटता नहीं है। 5 साल के बाद पलट नहीं जाता वो। हालेलुया। वो पूरा करता है। पर आपको बोलना है, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तू मुझे जिंदा रखेगा प्रभु, मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं अपने प्रभु दर्शन को पूरा होते देखूंगा नहीं। निश्चय प्रभु जी, मेरा काम अधूरा नहीं, मेरा काम पूरा होगा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मैं नीचे नहीं, मैं ऊंचे होने के लिए, प्रभु कुछ नहीं, सर होने के लिए बुलाया गया हूं, तो मैं सर ही रहूंगा प्रभु जी। हालेलुया। क्या करना है? आशा के अंगीकार को 23वां दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि वो विश्वास। 24वां पद जल्दी। हम एक दूसरे के लिए चिंता करें, मेरे बारे में अच्छा लिखा है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते रहो? प्रोत्साहित करते रहो। आइए हम प्रभु के वचन से आगे देखने जा रहे हैं। जल्दी से कुछ बातों को देखकर हम दुआ करेंगे। इसी का 2 अध्याय इब्रानियों का और उसका 16वां पद देखो यहाँ पर क्या लिखा है। वह निश्चय ही, 2 अध्याय का 16 पद,
वह निश्चय ही स्वर्गदूतों को नहीं, किसको संभालता है? हेलो, बात ना करें, यहां ध्यान दो। किसको संभालता है? कौन है अब्राहम के वंश? कौन है अब्राहम के वंश? हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, तो क्या बोलता है? वो स्वर्गदूतों को नहीं, किसको संभालता है? आप बोलोगे मुझको संभालता है, बोलोगे? बार बार बोल रहा हूं, पर कई लोग अभी भी हाथ, पड़ोसी का हाथ पकड़ो, पकड़ो पड़ोसी का हाथ। हाँ बोलिए, वो स्वर्गदूतों को नहीं, मुझको संभालता है, मेरे परिवार को, क्योंकि मैं इब्राहिम का वंश हूं यीशु मसीह में। हालेलुया। अब्राहम को संभाला था कि नहीं संभाला था? बाइबल पढ़ने वाले बताओ, संभाला कि नहीं? उसके बच्चे इसहाक को संभाला कि नहीं संभाला? उसके बेटे याकूब को संभाला कि नहीं संभाला? उसके 12 बेटों को संभाला कि नहीं संभाला? और दाऊद को संभाला कि नहीं संभाला? तो हमको संभालेगा, तो हमको यीशु मसीह में बने रहना है और अपने अंगीकार को दृढ़ रखना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो, इसी के आगे पढ़ो, 16 के आगे जल्दी। इसी हाँ 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 18 भी पढ़ना। हाँ हाँ हालेलुया। ये अंतिम बात बताकर समाप्त करूंगा, बड़े ध्यान से सुने। वो सब बातों में दयालु है। बोलिए बोलिए आमीन। तो बोलो तो मेरा वचन याद रहेगा। बोलो मेरे लिए सब बातों में दयालु है। फिर क्या लिखा है? विश्वास योग्य है। फिर उसके आगे क्या लिखा है? उसने खुद दुख उठाया, तो जब आपकी परीक्षा होगी तो आपकी भी परीक्षा में क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। कैसा महायाजक है? बड़े ध्यान से, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था सुबह, पवित्र आत्मा जो बातें मुझे बता रहा था, यहां ध्यान दीजिए। यहां पर हमने पढ़ा 4 अध्याय में, निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके ऐसा महायाजक नहीं, वो सब बात में परखा गया पर उसने पाप नहीं किया, निष्पाप निकला। हालेलुया। देखिए कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, हाँ दवाई लिख के दे रहा हूं, पर डॉक्टर को आपका दर्द नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मालूम है? क्योंकि डॉक्टर को खुद दर्द कभी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं बात समझ में आ रहा है? जिसने खुद दर्द नहीं उठाया, आपके दर्द को दवाई दे सकता है, सुझाव दे सकता है, पर वो समझ नहीं सकता वो दर्द आपको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है वो दयालु है सब बातों में। कई बार बोलते हैं हम अमीरों को देखते हैं, गरीबों को दे देते, और गरीब जब रो रहा, बाबू जी मैं बहुत गरीब हूं, खाने को नहीं है, भूख हूं। अब धनवान ने कभी भूख देखा नहीं है, कभी तंगी मुसीबत बिना कपड़े में कैसे रहते उसको मालूम ही नहीं है, तो कुछ मदद कर देगा आपकी बातों को सुनकर, पर वो गरीबी वो भूख जानता ही नहीं है। जानता नहीं जानता, पर आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह गरीबी जानता है, वो भूख जानता है, वो दर्द जानता है, वो पाप जानता है, वो अभिलाषा जानता है। उसको मालूम है अभिलाषा क्या चीज होती है, क्योंकि वो स्त्री को पकड़कर, जो औरत के संग पकड़ी गई थी व्यभिचार में, लोग पत्थर मार रहे थे, और यीशु मसीह गया और उंगली से लिखा, वो सब वहां से निकल गए। उस औरत को उस अभिलाषा से बचाया, उस पाप से निकाला और उसको उद्धार दे दिया। वो सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, वो जो रह रहा था वो 6वां था, उसको भी यीशु मसीह ने क्या किया? संग में खड़ा, जानता था कैसी अभिलाषा में ग्रस्त है, एक पति बस नहीं होता, एक के बाद पति बदलती है, चरित्रहीन औरत है, वो उसके सामने खड़ा हुआ, उसको जीवन जल दिलाया, उसको उद्धार दे दिया, क्योंकि वो जानता है अभिलाषा, चरित्रहीन जीवन, गंदा जीवन क्या होता है। इसलिए कभी भी जब चरित्र बिगड़ जाए, नशे में लिप्त हो जाए, गरीबी है, भूख है, किसी भी बात में वो आपके लिए कठोर नहीं है, हर प्रकार से वो आपके लिए क्या है? सहानुभूति रखने वाला और दया दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। किसी शराबी को मत बोलो नरक में जाएगा, उसको बोले पश्चाताप कर ले, प्रभु तेरी दया करेगा। किसी चरित्र वेश्या को ये ना बोले, क्योंकि बाइबल कहती है तुमसे पहले चुंगी लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे।
तुम धर्मी क्या बनते हो? वो चुंगी लेने वेश्या पश्चाताप करेंगे ना तो वो पहले कहां पहुंच जाएंगे? स्वर्ग, क्योंकि प्रभु उन पर दया करेगा। हालेलुया। ऐसा महायाजक है जिसने कभी भी उससे कुछ बोलने में शर्माइए मत। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा में जरूर आया, पर मेरी एक कमजोरी थी और मैंने उसके लिए किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताने लायक बात नहीं, पर मैं उसके लिए दुआ करता था। एक दिन मैंने टूट के दुआ किया, रो के दुआ किया, प्रभु अनुग्रह करो, ये गलती मुझसे हो जाती है, मुझे क्षमा कर दे और इस पाप से मुझे निकाल दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरे महायाजक ने मुझ पर दया किया, अनुग्रह किया और उसको निकाल दिया। और आज मैं कह सकता हूँ, उस अपराध से, उस कमी से, उस गलती से परमेश्वर ने मुझको पूरा छुटकारा दे दिया। हालेलुया। और मुझे पूरा विश्वास है अब दोबारा वो गुनाह मुझसे नहीं होगा, वो दोबारा कमजोरी में, उस बंधन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि किसने अनुग्रह किया? मेरे महायाजक यीशु मसीह, जो मुझको जानता है, क्योंकि वो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपन सहानुभूति दिखाने वाला, इसलिए आओ, उसके सिंहासन का नाम भी क्या है? दया का सिंहासन। हालेलुया। उसके सिंहासन का ये नहीं मारने वाला, वीर, नाश करने वाला, वो नहीं है। सिंहासन का नाम क्या है? जोर से बोलो। अनुग्रह का सिंहासन, दया का सिंहासन। बोले आवश्यकता के अनुसार, सब बोलो कैसे? बीमार है तो किस चीज की आवश्यकता? बीमार है तो चंगाई। हालेलुया। क्रोधी जीवन है, किस चीज की आवश्यकता है? नम्र जीवन। गरीब हूं, किसकी आवश्यकता है? धन की। हालेलुया। अनपढ़ हूं, किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आवश्यकता है उस सिंहासन के पास जाकर प्रार्थना करूंगा, बोलूंगा, हे यीशु मेरी आशा तुझ पर है, मेरा प्रभु जी महायाजक तू है, वो मेरी आवश्यकता के अनुसार मुझ पर क्या करेगा? दया करेगा। अब वो ऐसा महायाजक है, वो जो मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित है। हालेलुया। और जो बदलता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और जो प्रार्थना नहीं करते ना, जो उसको नहीं पहचानते, वो अपनी समस्या में, अपने दुखों में रो रहे हैं, हम गरीब हैं, इतना कर्जा हो गया है, इतनी परेशानी हो गई है। हालेलुया। इतनी परेशानी हो गई है, अब तो कब तक बीमार? क्यों रो रहे हैं भैया? क्या महायाजक नहीं है क्या? यिर्मयाह 8 में लिखा है, क्या बात है, मेरे लोगों को चंगाई नहीं मिली? क्या गिलाद का मरहम नहीं है? यीशु मसीह गिलाद का मरहम है, अर्थात चंगा करने वाला है। फिर क्यों बीमार समझते हो? चंगाई है। हालेलुया। मांगो, बोलो यीशु चंगा कर। क्यों गरीब हो? यीशु मसीह ने तक तुमको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया, धनी होने के लिए बुलाया हूं। हालेलुया। क्यों बात पर नशे में और तमाम पापों में? प्रभु कहता पवित्र होने के लिए बुलाया हूं। मैं इस योग्य हूं कि तुमको पवित्र बना दूंगा। हालेलुया। आइए उस पास, आइए आपको बहुत करें, समय कम है, मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करें। सब लोग आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करें। बोले प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना, आप अपने वचनों से इस जगत को संभाले हुए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए पापों का बलिदान देकर परमेश्वर कृपा के दानी हो, महायाजक बनकर मलकीसिदक की रीति पर हमेशा का महायाजक बनकर पिता के दाहिने हाथ बैठे। आप अंगीकार के महायाजक हैं, इसलिए अनुग्रह करिए, मेरे मुंह से हमेशा यीशु की महिमा, यीशु की बड़ाई, मेरे वचनों की बड़ाई, तुझ पर आशा और भरोसा, ऐसे ही शब्द निकले। मेरी आशा ना टूटे, मैं कुड़कुड़ाने ना लगूं, मैं मुंह से पाप ना करूं, मैं दोष न लगाऊं, पर हमेशा अपने यीशु की महिमा करूं, उसके वचन की स्तुति करूं। धन्यवाद यीशु, आप ऐसे महायाजक हैं, वो मेरा पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है। आप सब बात में परखे गए, इसलिए जब मैं गरीब होता हूं, आप गरीबी को दूर करके मुझे धनवान बनाएंगे। जब मैं बीमार हूं, मुझे चंगा करोगे, स्वास्थ्य चंगाई दोगे। जब मैं अभिलाषा में हूं,
अभिलाषाओं से छुड़ाकर पवित्र बनाओगे, सिद्ध बनाओगे, क्योंकि आप दया की सियासत पर बैठे हैं और मुझ पर दया करना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महायाजक यीशु। मैं एक बार फिर से आता हूं, आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं, मेरी व्यक्तिगत आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, आत्मिक जीवन की आवश्यकता, हर एक आवश्यकता आपके सामने है। दया कीजिए, दया कीजिए, वो समस्याएं दूर हो जाए, मेरी आवश्यकता को पूरा कर दीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया।